हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ग्रुप डी का 2018 का पेपर। तो देखेंगे जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन। रविंद्र निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। रविंद्रनाथ टैगोर, नील दर्पण, दादा भाई नौरोजी, इंडिया अनरेस्ट, दीनबंधु मित्र, गोदान, रमेश चंद्र दत्त, भारत का इतिहास। तो अगर देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इनको गीतांजलि के लिए 1913 में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। और नील दर्पण जो है यह है दीनबंधु मित्र की, जो कि 1860 में रिलीज हुई थी। और दादा भाई नौरोजी जो इंडिया अनरेस्ट है, ये इनकी बुक नहीं है, यह बुक है वैलेंटाइन शिरोल की। और दादा भाई नौरोजी की जो बुक थी पॉवर्टी ऑफ इंडिया। और दीनबंधु मित्र की हम नील दर्पण देख चुके हैं। और ये गोदान जो है ये है मुंशी प्रेमचंद की। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद की गबन एंड रंगभूमि भी है, जो कि काफ़ी किताब में पूछा जाता है। मतलब ये तीनों गलत हुए। तो रमेश चंद्र दत्त की जो है भारत का आर्थिक इतिहास, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से दो क्वेश्चन आते हैं, दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा। तो दक्षिण की गंगा जो है वो कहा जाता है कावेरी को। और कावेरी जो है ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है, और जो कि कर्नाटक तेलंगाना होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, है ना। और अगर गोदावरी की बात करें तो इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा। तो अगर गोदावरी की बात करें तो ये जो है दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ये जो निकलती है इसके अलावा इसे वृद्धगंगा भी कहते हैं। और जो कि महाराष्ट्र से निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, और तेलंगाना होते हुए तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी लंबाई अगर देखें तो 1465 किलोमीटर है। और अगर महानदी की बात देखें, महानदी की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ से निकलती है सिहावा पहाड़ी रायपुर से, और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और कृष्णा नदी यह भी चौथी लार्जेस्ट नदी है, और जिसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है, जो कि महाबलेश्वर नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन डी। मतलब दक्षिण गंगा जो है गोदावरी को कहते हैं, और दक्षिण की गंगा जो है कावेरी को कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रशासन को के दौरान अष्टप्रधान मंडल मंत्रिपरिषद का नाम था? तो गुप्ता, मौर्य, काकतीय एंड मराठा। तो ये मराठों के समय में था, जो उनके मंत्रिपरिषद का जो नाम था अष्टप्रधान था, जो कि शिवाजी ने रखा था। तो एक और क्वेश्चन आता है, अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय, उनके समय में जो है अष्टदिग्गज के नाम से उनके मंत्रिपरिषद का नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा मराठा। और अगर गुप्ता वंश की बात करें तो गुप्ता वंश जो है इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। और मौर्य वंश की बात करें तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। और काकतीय वंश की अगर बात करें तो इसको बीटा प्रथम थे। सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर्वोदय आंदोलन की अगर बात करें तो ये जो आंदोलन है विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, या इसे भूदान आंदोलन भी कहा जा सकता है, क्योंकि तेलंगाना क्षेत्र में जो पोचमपल्ली एक गाँव था, वहाँ पर दलितों ने जो है अपने जीवन यापन के लिए भूमि दान देने के लिए विनोबा भावे से कहा था। तो उन्होंने उनके आग्रह पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था, जिसमें हजारों लोग आए थे। तो इसी आंदोलन को जो है सर्वोदय आंदोलन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करने की शक्ति निहित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है मतलब 5 प्रकार की रिट होती है मेनली, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा जारी की जाती है। अगर हाई कोर्ट की देखें तो ये 226 आर्टिकल के द्वारा लागू करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है 32वां आर्टिकल जो है उसके द्वारा यह लागू करता है। तो यह दोनों के द्वारा लागू की जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा। और वो पाँचों जो रीट है वो कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कॉर्पस। परम आदेश मतलब अगर कोई अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता है तो उसके लिए सरकार के द्वारा आदेश जारी किया जाता है। और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेरा गुफाएं कहाँ स्थित है? बेरा गुफाएं जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने जीवन बीमा के लिए आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव नो रिस्क जारी किया था? ये जारी किया था आरबीआई ने। निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू विमान फ्रांस में निर्मित होता है? फ्रांस में जो है ये दसाल्ट राफेल निर्माण होता है, जो कि दसाल्ट एवियन कंपनी द्वारा निर्मित होता है, जो कि भारत में रिसेंटली आए हुए हैं। मिग 35 ये जो है रसिया का विमान है।
और लॉकहीड मार्टिन ये अमेरिका की कंपनी है, एविएशन कंपनी है। 9वां क्वेश्चन देखते गए, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना। तो वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो अभी तो है रेखा शर्मा 2018 के बाद से, और 2018 के पहले जो थी वो थी ललिता कुमार मंगलम, तो जो कि 2018 तक थी। तो अगर ये 2018 का पेपर है तो उसके हिसाब से होना चाहिए ललिता कुमार, लेकिन ये ललिता कुमार ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। और अगर ममता शर्मा की बात करें, जैसे ये शरण है तो इसमें शर्मा होना चाहिए, तो ममता शर्मा 2014 तक थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस नॉन ऑफ दिस। 10वां क्वेश्चन देखेंगे गाइस, निम्नलिखित में से कौन गलत है। एसके पोट्टेकट, इसके मतलब शकरन कुट्टी जो कि मलयालम के कवि थे, तेलुगु कवि नहीं थे, मतलब कि हमारा जो है पहला वाला गलत हो जाएगा। और तुलसीदास अवधी भाषा के थे, यह भी सही है। अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के हैं, यह भी सही है। इन्हें रिसेंटली ही 2019 में जो है ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। और अकिलन तमिल के भाषा कवि है, यह भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस एसके पोट्टकम। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1853 में पहली रेल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू हुई थी। इसके अलावा इन्होंने डाक सेवा भी स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। सांकेतिक मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सबसे पहले जारी की गई थी। और इसके अलावा इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके अलावा इन्होंने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, और इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, और इनका नाम जो था जुना खान भी था। ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत है। जोधाबाई सलीम की, सलीम मतलब जहांगीर है ना, सलीम मतलब जहांगीर की माँ थी, ये तो सही है। मनमती खुर्रम, मनमती का खुर्रम से कोई संबंध तो नहीं है ना, मतलब ये सही है। जीजाबाई शिवाजी की माँ थी, ये भी सही है, हो गया। ताराबाई होना चाहिए जो शिवाजी 2 की माँ थी, ये भी तो सही है, मतलब तीसरा ही गलत है, सॉरी दूसरा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला सामान्य डाकघर कहाँ खोला गया था। ये डलहौजी के शासनकाल में खोला गया था, कोलकाता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य किस प्रकार का तारा है। सूर्य जो है बौने तारे में गिना जाता है। पीला बौना, बौने तारों में भी कई रंग के होते हैं, वाइट बौना, ब्लू बौना, तो इनमें जो है बौना तारा आता है। दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह काफ़ी सरल क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा की गई थी। देखते हैं 17वां क्वेश्चन, भारत को आज़ादी मिलने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। यह भी इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नास्कॉम का पूर्ण रूप क्या है। नास्कॉम का पूर्ण रूप नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके क्षेत्र में किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी का उल्लेख है। तो यह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब प्रत्यक्ष सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें एवं शेयर करें।